क्या आप महर्षि कश्यप की पहली पत्नी कद्रु से उत्पन्न नागों और दूसरी पत्नी विंता से उत्पन्न गरुड़ के बीच की शत्रुता के विषय में जानते हैं? आखिर क्या कारण था कि ये दोनों जातियां जानी दुश्मन हुई? नमस्कार, स्वागत है आपका वैदिक वॉक्स में। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां अपने पति के पास संतान की कामना लेकर पहुंची। महर्षि का मन बड़ा प्रसन्न था, इसलिए उन्होंने दोनों से पूछा कि उन्हें कैसी संतान चाहिए। कद्रु ने कहा कि उन्हें अति बलशाली और पराक्रमी 1000 पुत्रों की प्राप्ति हो। विंता ने कहा उन्हें केवल 2 ऐसे पुत्र चाहिए जो कद्रु के 1000 पुत्रों पर भारी पड़े। महर्षि कश्यप ने वरदान दे दिया। समय आया और कद्रु ने 1000 अंडों का और विंता ने 2 अंडों का प्रसव किया। कद्रु के पुत्र पहले जन्मे। 1000 अंडों से 1000 महान नागों की उत्पत्ति हुई। उनमें से शेषनाग सबसे ज्येष्ठ और वासुकी नाग दूसरे पुत्र थे। परंतु बहुत काल बीतने पर भी विंता के अंडों से प्रसव नहीं हुआ। अधीर होकर उसने समय से पहले ही एक अंडे को तोड़ दिया। उनमें से अरुण की उत्पत्ति हुई, जिनका आधा शरीर तो विकसित था, किंतु आधा शरीर समय से पहले अंडे को फोड़े जाने के कारण अपूर्ण रह गया। अरुण बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपनी माता विंता को श्राप दे दिया। आपने केवल माता कद्रु से ईर्ष्या के कारण मुझे समय से पहले अंडे से बाहर निकाला। अब आपको उन्हीं कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। विंता अपने पुत्र की ऐसी दशा देख और श्राप मिलने से दुखी हो गई। पुत्र से क्षमा मांगते हुए कहा कि वे उन्हें इस श्राप से मुक्त कर दे। माता को श्राप देकर अरुण भी अपराध बोध से ग्रस्त थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, समय आने पर इस दूसरे अंडे से एक और पुत्र प्राप्त होगा जो बलशाली होगा, वही आपको दासत्व से मुक्त करवाएगा। समय आने पर दूसरे अंडे से गरुड़ का जन्म हुआ। विंता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, किंतु अरुण का श्राप तो फलीभूत होना ही था। एक दिन कद्रु और विंता भ्रमण कर रहे थे। उनकी दृष्टि आकाश मार्ग से जाते हुए उच्च श्रवा अश्व पर पड़ी। विंता ने कद्रु से कहा कि वो सफेद है। कद्रु ने कहा लेकिन उसकी पूंछ काली है। दोनों में शर्त लग गई, हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। कद्रु को पता था कि उच्च श्रवा की पूंछ काली नहीं है, इसलिए उसने अपने पुत्रों से कहा कि वे उस अश्व की पूंछ से लिपट जाएं। दूर से विंता को कुछ समझ नहीं आएगा और कद्रु शर्त जीत जाएगी। पुत्रों ने उनकी बात मान ली। कद्रु के पुत्र उच्च श्रवा की पूंछ से लिपट गए और दूर से विंता को ऐसा लगा कि उसकी पूंछ काली है। विंता ने अपनी हार स्वीकार की और कद्रु की दासी बन गई। कद्रु उससे दासियों जैसा आचरण करती। गरुड़ अपनी माता की ऐसी दशा देख बड़े दुखी हुए। उन्होंने इसका उपाय पूछा। तब विंता ने कहा जब तक कद्रु स्वयं उसे दासत्व से मुक्त न कर दे तब तक वो दासी बनने के लिए विवश है। गरुड़ कद्रु के पास गए, उनसे प्रार्थना की वे उनकी माता को दासत्व से मुक्त कर दे। कद्रु ने सोचा अपने पुत्रों को अमर बनाने का यही तरीका है। उसने गरुड़ से कहा यदि वे उनके पुत्रों के लिए अमृत ले आए तो वो उनकी माता को दासत्व से मुक्त कर देगी। गरुड़ ने उनकी बात मान ली और पिता से पूछा अमृत कहाँ मिलेगा? महर्षि कश्यप ने बताया अमृत देवलोक में है, किंतु लाना बड़ा मुश्किल है। गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक चल दिए। वहां उन्होंने देखा अमृत पहरे में रखा है। उन्होंने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा और सबको परास्त कर अमृत कलश लेकर उड़ चले। जब देवराज इंद्र को ये सूचना मिली तो उन्होंने मार्ग में गरुड़ को देखा। दोनों में युद्ध हुआ। इंद्रदेव ने गरुड़ पर वज्र से प्रहार किया। गरुड़ ने उस प्रहार को भी सह लिया। ये देख इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से मित्रता कर ली। इंद्र ने पूछा उन्हें अमृत क्यों चाहिए? गरुड़ ने उन्हें पूरी कहानी बताई। इंद्र ने कहा कद्रु के पुत्र दुराचारी हैं, अमृत उनके हाथ लग गया तो वे इसका दुरुपयोग करेंगे। गरुड़ ने कहा हे इंद्रदेव, मुझे अमृत उन्हें देकर अपनी माता को दासत्व से मुक्त करा लेने दीजिए, फिर आप अमृत लेकर वापस स्वर्गलोक आ जाइएगा। इंद्र ने उन्हें अमृत कलश ले जाने की स्वीकृति दे दी। गरुड़ अमृत लेकर आए और उस कलश को कुश के आसन पर रख दिया। कद्रु ने विंता को दासत्व से मुक्त कर दिया। नाग अमृत पान के लिए बढ़े तो गरुड़ ने कहा उन्हें इस पवित्र अमृत का पान करने से पहले स्नान करना चाहिए। नाग स्नान करने चले गए। इंद्रदेव इसी मौके की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने अमृत कलश उठा लिया और वापस स्वर्गलोक आ गए। गरुड़ की चतुराई देख इंद्र ने वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने उनसे वरदान मांगा आज से नाग ही उनका भोजन हो। जब नाग स्नान करके वापस आए तो अमृत को ना देख बड़ा पछताए। वे समझ गए कि उनकी माता के छल के कारण ही उनके साथ छल हुआ है। ये सोचकर कि कुश पर अमृत की बूंदें गिर गई होगी, नाग उसे चाटने लगे। कुश की धार से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। इसलिए नागों की जीभ 2 भागों में विभक्त होती है। बस यहीं से नागों और गरुड़ में घोर शत्रुता हो गई। नागों ने गरुड़ को युद्ध में परास्त करना चाहा, किंतु इंद्र के वरदान के कारण वे उनका भोजन बनने लगे। नाग अपने प्राण बचाने के लिए पृथ्वी और पाताल में इधर उधर छिप गए। शेष नाग और वासुकी पहले ही श्री हरि और महादेव की शरण में चले गए। वासुकी के नागराज बनने के बाद उन्होंने गरुड़ से इस विरोध को समाप्त किया, किंतु बाकी नागों के साथ तो गरुड़ की शत्रुता बनी रही। तो भाइयों और बहनों,
ये कारण था कि पौराणिक काल से ही गरुड़ और नागों के बीच दुश्मनी रही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।